आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाली धारा 7 के अंतर्गत आने वाला टॉपिक सुखाधिकार कतिपय स्वत्वों पर प्रतिबंधक है नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 7 में स्वामित्व से संबंधित कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है। विधि शास्त्र का यह सामान्य नियम है कि यदि हम किसी संपत्ति के स्वामी हैं तो उस संपत्ति का उपभोग मनचाहे ढंग से कर सकते हैं, किंतु सुखाधिकार अधिनियम की धारा 7 स्वामित्व के इस अधिनियम पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। ऐसे प्रतिबंध निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्राकृतिक अधिकार। किसी भूमि का स्वामी उस भूमि से संबंधित सभी प्राकृतिक अधिकारी का इस्तेमाल कर सकता है, किंतु धारा 7 उसके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है और कहती है कि वह ऐसे अधिकार का इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकता कि दूसरी भाषा के स्वामी को कोई क्षति या असुविधा हो, जैसे प्राकृतिक वर्षा, प्राकृतिक वायु, प्राकृतिक प्रकाश आदि चीजों का इस्तेमाल किसी भूमि के स्वामी द्वारा इस तरह नहीं किया जा सकता कि किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति या असुविधा हो। नंबर 2, प्राकृतिक प्रकाश एवं वायु। धारा 7 में यह भी कहा गया है कि किसी भूमि का स्वामी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सका जिससे उसकी भूमि से होकर जाने वाला प्रकाश एवं वायु रुक जाए, बशर्ते वहां पर अधिभावी स्वामी का सुखाधिकार पूर्ण हो गया हो। इसमें एक वाद आया था ओ नलिनी बनाम वी.एस. कार्नेल। इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि यदि अधिभावी स्वामी का सुखाधिकार पूर्ण हो चुका है तो अधिसेवी स्वामी कोई ऐसी दीवार नहीं खड़ी कर सकता जिससे अधिसेवी स्वामी की भूमि से अधिभावी स्वामी को मिलने वाला प्रकाश एवं वायु रुक जाए, और यदि उसने ऐसी दीवार खड़ी कर दी है तो न्यायालय के आदेश से उस दीवार को उसे गिराना होगा। नंबर 3 पे आता है सहारा, सपोर्ट। यदि अधिभावी स्वामी की संपत्ति अधिसेवी स्वामी की संपत्ति से सहारा ले रही है तो जैसे ही सुखाधिकार पूर्ण हो जाएगा तो उस संपत्ति का स्वामी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे कि अधिभावी स्वामी की संपत्ति का सहारा समाप्त हो जाए। नंबर 4 पे आता है तटीय स्वामी। तटीय स्वामी को तटीय जल का इस्तेमाल करने का अधिकार तो है, किंतु धारा 7 के दायरे में, अर्थात तटीय स्वामी इस जल का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता कि दूसरे तटीय स्वामी को क्षति हो या कुछ भी ना जल मिले। इसमें एक वाद आया था टेलर बनाम विल्किंस। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि एक तटीय स्वामी को पानी के उपयोग का उतना ही अधिकार है जिससे कि दूसरे के अधिकार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। नंबर 5 पर आता सतह का पानी। ऊंची सतह का पानी नीचे वाली भूमि पर से ही बढ़ेगा। ऐसे में निचली सतह की भूमि का स्वामी यह आपत्ति नहीं कर सकता कि उसे क्षति पहुंचाई जा रही है या मेरे स्वामित्व के अधिकार को ठुकराया जा रहा है। इसमें एक वाद आया था ब्रीएंट बनाम ली फीवर। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का उपभोग उसी तरह करेगा जिससे पड़ोसियों के अधिकारों का हनन ना हो। नंबर 6 पे आता निर्माण या अधिकार। किसी भूमि के स्वामी को अपनी भूमि पर निर्माण का अधिकार है, किंतु वह ऐसा कोई निर्माण नहीं कर सकता जिससे अन्य भूस्वामी को अपदूषण हो, जैसे रास्ते का संकरा होना, वायु या प्रकाश का बाधित हो जाना आदि। इसमें एक बात आया था गजोदर बनाम राम अवतार। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय किया कि कोई व्यक्ति किसी भूमि का कोई ऐसा निर्माण नहीं कर सकता जिससे कि उससे संलग्न भूमि पर जाने वाला प्रकाश एवं वायु बाधित हो जाए या रास्ता संकरा हो जाए। नंबर 7 पे आता शारीरिक सुख। धारा 7 की यह भी व्यवस्था है कि किसी मकान के स्वामी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति शोर मचाकर या कंपनी उत्पन्न करके उसके शारीरिक सुख में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न किया जाए। इसमें वाद आया था बिहारी लाल बनाम जेम्स मैकलिन। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि किसी मकान के स्वामी द्वारा शोर मचाकर या कंपन उत्पन्न करके अपने पड़ोसी द्वारा दूसरे व्यक्ति को दुखी करना न्यायोचित नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।